अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज आदिल अहमद मीर। और बच्चों एक्सरसाइज 10.1 के साथ आप लोगों को खुश आमदीद। बच्चों एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को अपना चैप्टर नंबर 10 का बिल्कुल जो पहला लेक्चर था फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो याद कराना चाहूँगा। और उससे मजीद जो रिजल्ट्स हम लोगों ने निकाले हुए हैं मैथमेटिक्स में उसको उनको थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आपके सामने स्क्रीन पे बोर्ड पे ये लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला तो आपके पास वही लॉ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ, cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। दूसरा लॉ है बच्चों आप लोगों के पास cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। इसी तरह तीसरा और चौथा लॉ जो है वो साइन का है, साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा प्लस बीटा का। और पांचवा और छठा जो है वो आपके पास टेन अल्फा माइनस बीटा और टेन अल्फा प्लस बीटा है। तो बच्चों ये 6 फार्मूलाज या 6 लॉज आप लोगों को अच्छी तरह से याद होने चाहिए और मजीद इन्हीं से आगे मजीद फार्मूले आप लोगों को बनते दिखाई देंगे। बच्चों इनको याद करना डेफिनेटली आप लोगों को जरा मुश्किल लग रहा होगा कि 6 फार्मूले और इनको याद करना। बच्चों कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो के साथ मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि इनको कैसे आप लोगों ने ज़हन नशीन करना है, थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद थोड़ी सी मेहनत से आप लोग इनको आसानी से तैयार कर सकेंगे। बच्चों देखें हमारे पास 6 लॉज हैं, आखिरी 2 को तो आप छोड़ दें, पहले 4 की बात करें। 2 लॉज हमारे पास कॉज के हैं, 2 हमारे पास साइन के हैं, दोनों के अपने अपने पैटर्न हैं बच्चों। कॉज के फार्मूले जो भी देखें आपके पास यही पैटर्न है, कॉज अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। दूसरे में भी यही है, कॉज अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। फर्क क्या है, जब यहां माइनस होगा कॉज के फार्मूले में, जब यहां माइनस होगा तो आगे प्लस होगा, यहां प्लस होगा तो आगे माइनस होगा। तो बच्चों ये कॉज के फार्मूलों को याद रखने की ट्रिक है। और साइन के फार्मूलों का अपना पैटर्न है, दोनों में बिल्कुल एक सही है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। और यहां पे भी ऐसा ही है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। और जब यहां माइनस आएगा साइन में तो यहां प्लस आएगा। बच्चों माइनस वाले में माइनस ही रहेगा और प्लस वाले में प्लस रहेगा। फर्क क्या है साइन और कॉस के फार्मूला में? साइन जो कॉस के फार्मूलाज हैं वहां पे जो सिंबल है, जो साइन है प्लस और माइनस का, ये अल्टरनेट करता है। एक फार्मूले में अगर एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ प्लस होगा, एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस होगा। जबकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो ऐसे चलेंगी, कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन साइन। जबकि साइन में यही चीज उलट है, वहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अल्टरनेट करेगी, साइन जो है वो सेम रहेगा। देखें माइनस है तो माइनस ही है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। लेकिन ये अल्टरनेट करेंगे, साइन के बाद कॉस आ रहा है, कॉस के बाद साइन आ रहा है, साइन के बाद कॉस और कॉस के बाद साइन आ रहा है। और इसी तरह आखिरी 2 के बारे में बात करें, टेन, उसका पैटर्न भी बिल्कुल वही है, पहले टेन अल्फा होगा, फिर टेन बीटा होगा, फिर 1 होगा और फिर दोनों टेन अल्फा टेन बीटा दोनों होंगे। और होगा क्या, साइन इसका क्या होगा, जब यहां माइनस होगा तो न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस। यहां प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस। तो बच्चों इन बातों को अगर आप लोग अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लेते हैं तो आप लोगों को ये फार्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। और इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल हमने अपनी एक्सरसाइज 10.2 में सॉल्व करना है, इस्तेमाल करना है। तो बच्चों 10.2 का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। कहता है जी प्रूव दैट साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है साइन 180 प्लस थीटा, इसे आपने शो करना है, ये है किसके इक्वल जी, माइनस साइन थीटा। तो बच्चों देखें आपके पास एक्सरसाइज 10.1 में इसी तरह के क्वेश्चन थे, लेकिन उनको आप लोगों ने वहां पे सॉल्व करना था एलाइड एंगल्स की तरह से, एलाइड एंगल्स का इस्तेमाल करते हुए। यहां 10.2 में आपने इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है। तो इन फार्मूलाज को कैसे इस्तेमाल करते हैं देखते हैं जी हम। मैं कहता हूं जी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है साइन 180 प्लस थीटा। अब इसे आप मैच करें, इन 6 फार्मूलाज में से किसके साथ मैच करता है?
तो देखिए ये मैच करता है जी नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 के साथ, साइन अल्फा प्लस बीटा। यानी कि अगर 180 को आप अल्फा कह दें और थीटा को अगर आप बीटा कह दें तो आपका रूल नंबर 4 जो है यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जब आप लगाएंगे तो ये बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो साइन में प्लस ही रहता है, फिर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। और बच्चों अब आप लोगों के पास सारा काम आसान हो गया है। अपना कैलकुलेटर उठाएं या टेबल ऑफ वैल्यूज उठाएं और वहां से जिस जिसकी वैल्यू आप लोगों को मिलती है वो लगा दें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मसलन जी देखें साइन 180 अगर आप अपने टेबल में देखेंगे या कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 होगा। कॉस थीटा कैसे ही साथ आ जाएगा, प्लस कॉस 180 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये -1 होगी और साइन थीटा साथ लग जाएगा। और 0 cos थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर 0 और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और आपके पास है माइनस साइन थीटा। और ये बच्चों आप लोगों की राइट हैंड साइड है। इसके बाद बच्चों आपने लिखना है सो क्या था जी, जो आपके पास स्टेटमेंट थी वो आप लिख देंगे साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल है माइनस साइन थीटा के। तो बच्चों ये आप लोगों का प्रूफ है। तो देखिए बच्चों इन फार्मूलाज की मदद से भी हम अब उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के को सीख रहे हैं। तो ये आपका दूसरा मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद बच्चों आपके पास सेकंड पार्ट आप लोगों पे छोड़ता हूं, इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से कर लेंगे। थर्ड पार्ट को देखते हैं जी, tan 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा को आपने शो करना है ये किसके इक्वल है जी, कॉट थीटा के इक्वल, कॉट थीटा के इक्वल। तो बच्चों फिर से चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, tan 270 माइनस थीटा। यहां इसे बच्चों आप लोग ऐसे कर लें साइन 270 माइनस थीटा ओवर cos 270 माइनस थीटा। तो देखिए बच्चों साइन अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा दोनों फार्मूलों को आप लगाएंगे। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आप लोगों के पास नंबर 3 पे लिखा हुआ क्या है, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। तो लगाएं जी साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा और साइन बीटा ओवर cos अल्फा माइनस बीटा नंबर 1 पे आप लोगों के पास लिखा हुआ है, अप्लाई करें जी। ये बनेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। टेबल ऑफ वैल्यूज पे जाएं और 270 के लिए साइन और cos की वैल्यू चेक कर लें और आप देखेंगे कि साइन 270 होता है -1 के इक्वल और साथ में cos थीटा आ जाएगा, माइनस cos 270 होता है जी 0 के और साथ में साइन थीटा। यहां आए cos 270 0 के इक्वल और cos थीटा प्लस साइन 270 -1 के इक्वल और साथ में साइन थीटा। बच्चों ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा माइनस cos थीटा ओवर माइनस साइन थीटा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा ओवर साइन थीटा आपके पास cot थीटा के इक्वल होता है। ये आपकी राइट हैंड साइड थी। इसके बाद आप लिखेंगे सो क्या था जी, tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। जो इतना सिंपल सा काम है, जस्ट ये 6 फार्मूले और आपका सारा काम आसान। फिर देखें जी बच्चों आपके पास पार्ट 4 है, cos का फार्मूला cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे आप। पार्ट 5 है cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे। जो पार्ट 6 है साइन थीटा प्लस 270 मैं आप लोगों को सॉल्व करा देता हूं जी, कुछ ना कुछ काम तो मुझे करना ही चाहिए।
तो इसीलिए मैं पार्ट 6 को सॉल्व करता हूँ। पार्ट 6 में है जी साइन थीटा प्लस 270 इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस 270 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, ये आपका 6th पार्ट था। साइन थीटा प्लस 270 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन थीटा इंटू कॉस 270 0 के इक्वल होता है प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 270 -1 के इक्वल होता है बच्चों। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा और ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये आपकी राइट हैंड साइड थी। और उसके बाद फिर एज यूजुअल आपने वही लिखना है कि साइन थीटा प्लस 270 जो है ये आपके पास किसके इक्वल होता है जी, माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। पार्ट 6 के बाद चलते हैं जी पार्ट 7 पे। पार्ट 7 में tan 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा आपके पास होगा जी किसके इक्वल, tan थीटा के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड tan 180 प्लस थीटा, तो देखें जी tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दें यहाँ पे, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan 180 बच्चों 0 के इक्वल और 1 माइनस tan 180 0 के। तो बच्चों सारी कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, tan थीटा ओवर 1 जो कि है tan थीटा, और यही बच्चों आप लोगों की राइट हैंड साइड थी। और इसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, सो tan 180 प्लस थीटा किसके इक्वल है जी, tan थीटा के। इसके बाद करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट। तो आखिरी पार्ट को देखें, आपके पास है जी cos 360 माइनस थीटा। पार्ट 8 है जी cos 360 माइनस थीटा आपने किसके इक्वल शो करना है जी, cos थीटा के इक्वल शो करना है। तो स्टार्ट लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 360 माइनस थीटा cos अल्फा माइनस बीटा। बच्चों फार्मूले आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। तो cos अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है जी, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। बच्चों cos 60 0 के इक्वल, सॉरी cos 60 1 के इक्वल, cos थीटा साथ में, sin 360 0 के इक्वल और साथ में sin थीटा। और बच्चों ले देखे ये आपके पास रह जाएगा cos थीटा जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, और इसके बाद सो cos 360 माइनस थीटा cos थीटा की। तो बच्चों देखें ये आप लोगों का प्रूफ क्वेश्चन नंबर 1। अपने क्वेश्चन को, अपने लेक्चर को बच्चों मैं यहीं पे रोक देता हूं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इन्हें याद करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। जरूर कोशिश करें, आसानी से याद हो जाएंगे आप लोगों को। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।